नमस्कार मित्रों, आज का जो टॉपिक रहने वाला अपना रीजनिंग के सेशन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पासा जो है डाइस, पासे के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में और पासे के प्रश्नों को करने का क्या तरीका है। तो मैं आपको पहले जो हमारी आज की जो क्लास है वो बिल्कुल थ्योरी सेशन रहने वाला है। पासे के मैं आपको सारे नियम जो है बेसिक जो कंसेप्ट है पासे से रिलेटेड वो आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम इस पासे से रिलेटेड जो है हम लोग प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिकल सेशन चलाएंगे, उसके हिसाब से आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं पासा जो है, पासे का क्या सिस्टम रहता है और पासा जो टॉपिक है किस एग्जाम में इसको इम्प्लीमेंट करना है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है पासे के। तो देखिए पासा जो है जनरली इसको डाइस आप लोग बोलते हैं, क्लियर। तो ये जो पासा है, पासा क्या है और एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं तो सुनिए। यहाँ पे एग्जाम में जनरली बात करें हम लोग, एग्जाम में इसमें क्या पूछता है हमें, तो एग्जाम में जो सवाल बनते हैं उसकी कैटेगरी क्या है, उसके क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर रहता है, किस प्रकार का प्रश्न जो है फॉर्मेट में आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना पासे में एक बात तो कन्फर्म है कि आपसे जो हिडन जो सरफेस होती है, हिडन सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि जो अदृश्य सतह है, मतलब किसी भी पासे की अदृश्य जो सतह है उस पर आपको क्या लिखा है वो फाइंड आउट करना है। तो प्रश्न तो हमेशा इसी से बेस रिलेटेड रहेगा, लेकिन इसके प्रश्नों की जो मैं कंडीशन अगर बात करूं कि किस प्रकार से पूछा जाता है तो जनरली याद रखिएगा, या तो क्या आता है प्रश्न में आपके पास केवल सिंगल डायग्राम, जब पासे की अगर आपके पास केवल सिंगल डायग्राम मतलब एक आकृति ही दी गई हो, या तो ये कंडीशन है कि पासे में आपके पास जो है एक ही आकृति दी गई होगी। तो एक तो ये याद रखिएगा, जब पासे में एक ही आकृति दी गई होती है तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। सेकंड नंबर जो दोस्तों बात चल रही है, यहाँ पासे में आपके पास मान लीजिए अगर दो आकृतियाँ गिवन है, हम लोग सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं तो बहुत अच्छे से आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए। दो आकृतियाँ दी गई हो, ये सेकंड नंबर प्रश्न बनेगा अपना। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि दो या फिर दो से अधिक कितनी भी हो सकती है, दो या दो से अधिक जो है आकृतियाँ जब होगी तो इसमें प्रश्न जो है वो किस तरह से पूछा जाएगा। तो ये दो से अधिक आकृतियाँ जनरली दो के बाद में तीन या चार, ये जनरली चार डायग्राम आपको पूछेगा, इसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं बनना है। और चौथा जो प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपसे प्रश्न पूछेगा पासे का जो प्रसारित रूप होता है जिसे आप लोग ओपन डाइस कहते हैं, क्लियर। तो पासे में जनरली जो ये क्वेश्चन जो है वो इस चार फॉर्मेट में ही बनता है, इस फॉर्मेट के अलावा आपसे कैसा भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आपको ये चारों टाइप के जो प्रश्न है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। अब बात यह है कि इतने सारे जो चार टाइप के जो प्रश्न हैं इनको कैसे मतलब सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है कि पासा जो है उस पासे का आपको बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक जो है वो क्या कहता है, क्योंकि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा दोस्तों तो शॉर्टकट ट्रिक कहीं काम नहीं आएगी। तो हम लोग देखिए पहले चलते हैं इसकी बेसिक कंसेप्ट पे। बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, तो पासा याद रखिएगा, पासा जो एक फिगर होता है, पासे जो आकृति है, पासे को हम लोग ये कह सकते हैं पासा एक तरह से 3D फिगर होता है, त्रिविमीय इंग्लिश में बोलते हैं, 3 डायमेंशनल इसको इंग्लिश में बोलेंगे। हम हिंदी में ये कह सकते हैं कि पासा एक त्रिविमीय फिगर है, त्रिविमीय मतलब जिसकी 3 विमाएँ हैं, पासा त्रिविमीय आकृति होती है, क्लियर। तो एक तो ये याद रखिए पासा त्रिविमीय आकृति होती है। अब पासे की मैं बात करूँ सतह की, क्लियर। तो पासा हो चाहे घन हो चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, किसी में भी ध्यान रखना इस सब्जेक्ट के रूल फॉलो करेंगे। जो सतह होती है पासे की वो याद रखना हमेशा 6 सरफेस होती है, सतह 6 सरफेस हो जाएगी। इसके बाद अगर कोने की बात करें जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं, कोने जो होते हैं दोस्तों पासे में वो पासे में 12 कोने होते हैं। अब ये कैसे होते हैं सतह और कोने, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको बोर्ड पे, ये सपोज करिए ये एक 3D फिगर दिख रहा है आपको, क्लियर। घन कह दीजिए, पासा कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ इसकी सतह कौन कौन सी है तो आपको दिख रहा है इसमें कि ये वाला जो पार्ट है ये इसकी ऊपरी सतह है, क्लियर, और ये इसकी दाएं भाग वाली सतह है और ये इसकी बाईं ओर वाली सतह है। तो 3 सतह आपको दिख रही है। तो 3 सतह आपको जो दिख रही है, 3 जो दिख रही है उसके अलावा 3 हिडन सरफेस भी है। हिडन कैसे, इसके ऊपर वाली सतह की मैं बात करूँ, ये जो पोर्शन है ये नीचे वाली सतह जो है ये हो जाएगी इसकी विपरीत, क्लियर, और दाएं वाले के ये वाली विपरीत हो जाएगी और बाएं वाले के इस साइड में विपरीत हो जाएगी। तो कहने का मतलब 6 सतह होगी। कोने की अगर बात करें तो देखिए जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये 4 कोने यहाँ होते हैं, तो 4 कोने आपको पता है नीचे भी मिलेंगे यहाँ, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और फिर ये जो 4 पिलर है, सॉरी कोने की बात करें तो कोने यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया, कोने जो है आपके पास 8 रहेंगे। भुजाएं अगर पूछे साइड्स, क्लियर, कोने में से 8 होते हैं दोस्तों, भुजाएं जो है वो 12 मिलेगी, क्लियर। 4 भुजाएं ये ऊपरी साइड में, 4 भुजाएं नीचे की साइड में, क्लियर, और 4 जो पोल होते हैं, पिलर जो होते हैं, इनकी बात करें तो ये 12 भुजाएं हो गई और 8 अपने पास कोने हो गए, क्लियर। अब दूसरी बात ये करें कि पासे में जो दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, पासा जो है 2 प्रकार का होता है।
याद रखिएगा पासा जो है हमेशा ध्यान रखना, पासा दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का पासा कौन कौन सा है तो इसके लिए समझ लीजिए। पासे की आकृति एक तो होता है अपने पास नॉर्मल डाइस जिसे आप लोग कहते हैं साधारण पासा है, और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम लोग कहते हैं ये मानक पासा है। क्लियर। अब पता कैसे चलेगा कि साधारण कौन सा है और मानक कौन सा है, तो इसके लिए याद रखिएगा दोस्तों, मानक पासा तभी होगा जब मानक पासे में ऐसा कोई डाइस जिसमें विपरीत सतह अपोजिट जो सरफेस होती है, विपरीत सतह जो है, विपरीत सतहों का योग जो है दोस्तों हमेशा इसमें 7 होता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा आप लोग, किस में, मानक डाइस में, जबकि इसमें उल्टा होता है। नॉर्मल अगर डाइस होगा आपके पास तो इसमें जो नेबरहुड सरफेस होती है जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पड़ोसी सतह। क्लियर। तो पड़ोसी सतह जो है इनका टोटल जो है, यहाँ पड़ोसी सतहों का टोटल जो है वो 7 होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा आप लोग। क्लियर। मानक पासा जो होता है हमेशा याद रखिएगा लूडो में प्रयुक्त होता है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है वो अपने पास मानक पासा होता है। जबकि ये दो ही अंतर अगर आपके मतलब मेनली तो ये जो मेन डिफरेंस ये है, अगर आपको ये मेनली डिफरेंस अगर याद रहता है तो पासे वाले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जनरली हम लोग सारे सवाल करेंगे अभी। तो देखिए पासा दो टाइप का है, एक साधारण है और दूसरा मानक है। साधारण की पहचान किस तरह की है कि भी पड़ोसी किस, अगर टोटल मान लीजिए 7 है तो वो आपका साधारण हो जाएगा। मानक कैसे पता चलेगा कि विपरीत सतहों की टोटल अगर 7 हो रही है तो मानक हो जाएगा। अब देखिए ये मानक और साधारण मतलब एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लीजिए आप लोग कि मानक और साधारण का कैसे पता चलेगा। तो मैं यहाँ 2-3 डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, आप समझने की कोशिश करिएगा कि साधारण कौन सा और मानक कौन सा। क्लियर। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछेगा। सपोज करिए जैसे ये वाला पासा है, ये एक डायग्राम बना हुआ है, एक डायग्राम ये आपके सामने है। क्लियर। एक डायग्राम ये यहाँ है। अगर मैं कहूँ इन पासों में अगर बात करें, सपोज करिए यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। अब अगर यह देखा जाए कि कौन सा पासा साधारण है कौन सा मानक है, इसका कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ समझ लीजिए। देखिए ये जो पासे की आपको जो 3 सतह दिखाई दे रही, सभी पासों में 3-3 सतह दिखाई दे रही है। अगर यहाँ बात करें इन 4 और 3 की, इनकी टोटल देखिए 7 है या नहीं है, तो 7 है। तो पड़ोसी है या नहीं, दोनों एक दूसरे के एडजस्ट है, मतलब पड़ोसी है। इसका मतलब पड़ोसी की टोटल अगर 7 हो रही है तो देट इज नॉर्मल डाइस। ये जो पासा है दोस्तों कैसा पासा है, ये साधारण पासा हो जाएगा। जबकि इसकी बात करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल लगाओगे तो 5 और 1 6 हो जाएगी, मतलब 7 नहीं आ रही है। इधर से टोटल लगाएंगे दोस्तों तो 1 और 3 4 हो जाएगा, और इधर से टोटल लगाएंगे दोस्तों 5 और 3 8 हो जाएगा। मतलब तीनों साइड से जब हम टोटल कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल अगर 7 नहीं आ रही है तो पड़ोसी तो 7 नहीं हो रहा है, पड़ोसी 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें विपरीत सतह की टोटल 7 आएगी। तो ये जो डाइस हो गया ये कैसा पासा हो गया दोस्तों, मानक पासा हो गया। क्लियर। अगले की बात करें तो यहाँ पर भी देख लीजिए 6 और 4 10 हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है, और 6 और 2 8 हो रहा है। तो इसमें भी किसी भी तरफ से टोटल 7 नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो पासा है ये भी कैसा पासा है दोस्तों, ये भी आपका मानक पासा है। तो एक तो ये पहचान करनी आपको आनी चाहिए कि साधारण पासे को कैसे पता करते हैं और मानक पासे का कैसे पता करते हैं। क्लियर। अब चलिए इसके जो ये एक मूल जो डिफरेंस है, इसके प्रश्न अगर एग्जाम में पूछेगा तो प्रश्न जो है वो किस टाइप से बनने वाले हैं। तो प्रश्न देखिए आप लोग, प्रश्न क्या कहता है। सपोज करिए अगर मैं यहाँ लिखूँ निम्न पासों अगर आपसे कहा जाए निम्न पासों को परिभाषित कीजिए, ये है। क्लियर। अब यहाँ मैं आपके सामने डायग्राम बना दे रहा हूँ, समझिए आप लोग। ए डायग्राम जो है आपके सामने, बी डायग्राम जो है ये आपके सामने, सी डायग्राम जो है ये आपके सामने, ये डी डायग्राम आपके सामने। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सपोज कि यहाँ लिख देते हैं 6 2 5 3 1 4 3 5 6 2 3 4। अब यहाँ अगर बात करें दोस्तों कि कौन सा पासा साधन है कौन सा मानक है, तो अभी जो हमने रूल पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर। जैसे बात करूँ ए ऑप्शन की, कि ए ऑप्शन में जो डायग्राम लिखा हुआ है ये साधन होगा या मानक होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो समझ लीजिए एक बार के लिए, अगर बात करें ये साधन है या मानक है कैसे पता चलेगा, तो इसमें देखिए जो आपको सतह दिखाई दे रही है क्या उनकी टोटल 7 आ रही है, किधर से भी आए। तो देखिए 3 और 4 जो है दोस्तों इसकी टोटल 7 हो रही है। इसका मतलब ये जो पासा हो गया ये किस तरह का पासा है दोस्तों, नॉर्मल डाइस से साधारण पासा है। बी ऑप्शन की बात कर लीजिए तो 5 और 2 की टोटल देखिए ये 7 आ रही है, तो ये भी पासा जो है
वो किस तरह का पासा है आपके पास, ये आपका साधारण पासा है, मतलब नॉर्मल डाइस हो जाएगा। अगर उधर से बात करेंगे तो देखिए 5 और 3 8 हो रहा है, मतलब 7 नहीं हो रहा है, 6 और 5 आपकी 11 हो रहा है, और 6 और 3 9 हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें किसी भी सतह की टोटल 7 नहीं आ रही है। तो सी जो है आपके पास ये आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया दोस्तों, ये एक प्रकार का मानक पासा हो गया, क्लियर। लेकिन अगर डी ऑप्शन की बात करें तो 3 और 4 की टोटल 7 आ रही है, इसका मतलब ये जो पासा है ये आपका साधारण पासा है, क्लियर है सबके। तो एक तो जनरली ये पासे की पहचान करनी आनी चाहिए। अगर ये पहचान करना आपको आता है तो सपोज करिए अगर आपके पास एग्जाम में कुछ इस तरह के प्रश्न हो, जैसे सपोज करिए ये वाला प्रश्न है, निम्न पासों में विपरीत सतह ज्ञात करिए। अब समझिए अच्छे से, देखिए मैं सीधा प्रश्नों के साथ साथ आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्न पासों में विपरीत सतहों को ज्ञात करिए। अब यहाँ कंडीशन क्या है, तो देखिए कंडीशन 1 नंबर है, जब पासे की एक ही आकृति दी गई हो। अब समझिए आप लोग अच्छे से, जब पासे का सिंगल डायग्राम दिया गया होगा एग्जाम में तो सवाल कैसे पूछेगा। तो पहला ऑप्शन ये रहा और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहा। एक बार 2 एग्जाम्पल से सवाल समझिए आप लोग, क्या सवाल है ये, क्या प्रश्न पढ़ेंगे इसमें। यहाँ सपोज करिए यहाँ लिख देता 6, यहाँ लिख देता 3, यहाँ लिख देता आपके पास मान लीजिए 5, यहाँ लिख देता 2, यहाँ लिख देता 6 और यहाँ लिख देता सपोज करिए 1। अब इनकी बात करें, जैसे यहाँ अगर ए ऑप्शन में पूछूं और बी ऑप्शन की बात करें, यहाँ अगर आपसे कह दे कि बताइए 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो सीधी सी बात है, अगर 6 सतह होगी भैया, तो 6 सतह होगी तो हमें पता है कि 1 से लेकर 6 तक जो है वो पासे पर अंक लिख सकते हैं, क्लियर। अब पासे पर अंक भी लिख सकता है वो एग्जाम के अंदर, पासे पर आपको रंगों के नाम मिल सकते हैं, पासे पर आपको वर्णमाला के ए से लेकर एफ तक जो अल्फ़ाबेट के लेटर है वो दे सकता है, कुछ भी दे, लेकिन सब जगह रूल यही काम आएगा। तो समझिए आप लोग, यहाँ अगर बात करें पहले प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि 5 के विपरीत निकालना है। दूसरे प्रश्न में सपोज करिए आपसे कह दे कि इसमें 2 के अपोजिट जो सरफेस है उस पर कौन सा नंबर आएगा, तो उसको फाइंड आउट करिए। तो दोनों प्रश्नों को देखिए करने का, समझने का तरीका क्या रहेगा उसको समझते हैं। यहाँ बात करें 5 के विपरीत दोस्तों निकालना है अंक, तो समझ लीजिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पासा कौन सा है। जब तक आपके पास सिंगल डायग्राम बना हुआ होगा और अगर आप ये पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये पासा साधारण होगा या मानक होगा, तब तक आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस पासे को देखते हैं, ये पासा कैसा है। तो भैया ये देखिए, इधर से 6 और 3 9 आ रहा है, इधर से 5 और 3 8 आ रहा है, इधर से 6 और 5 11 आ रहा है, मतलब 7 तो टोटल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो पासा है ये कैसा पासा है दोस्तों, ये आपके पास एक तरह का मानक पासा है। पहले बात तो ये कंफर्म हुई सबके। अब ये मानक पासा है तो मानक पासे का हमें रूल पता है कि मानक पासे में जो विपरीत सतह होती है उसकी टोटल 7 होती है। विपरीत सतह का मतलब कैसे, जैसे बात करें यहाँ इन सब की मैं बात करूँ, जैसे ये 3 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है, इनकी अपोजिट सरफेस कौन आएगा। तो देखिए 3 अगर ऊपरी सतह पर लिखा है तो नीचे भाई 4 लिखोगे तभी तो 3 और 4 की टोटल 7 आएगी। इस साइड में अगर 6 लिखा तो उधर 1 लिखना पड़ेगा, इस साइड में अगर 5 लिखा तो उधर आपको 2 लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो 3 होगा इसके विपरीत हमेशा याद रखिएगा 4 आएगा, क्योंकि दोनों की टोटल 7 आएगी। 5 होगा तो 5 के अपोजिट याद रखना 2 आएगा हमेशा, और 6 होगा तो 6 के अपोजिट हमेशा 1 आएगा। अब देखिए किसी भी अंक का आपसे विपरीत पूछे तो आप लोग यह आंसर कर सकते हैं। इसने पूछा कि 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा अपना कि 2 आंसर आएगा। क्लियर सबके, तो ये तरीका है। दूसरे में देखिए दूसरा प्रश्न जो है पासा कैसा, पहले हम लोग ये पता करेंगे। तो दूसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा पासा है, तो देखिए 6 और 2 की टोटल तो 8 आ रही है, लेकिन इधर से देखिए 6 और 1 की टोटल ये जो है 7 आ रही है। इसका मतलब पासा जो है वो पासा कैसा हो गया दोस्तों, पासा जो है ये एक प्रकार का नॉर्मल डाइस है, मतलब ये साधारण पासा। पहली बात तो ये कंफर्म है, क्लियर। अब साधारण पासा जब होगा तो इसमें विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे अच्छी बात समझ लीजिए। साधारण पासे में क्या होगा, 2 के विपरीत चाहिए, तो भैया इसमें एक रूल याद रखिएगा कि 2 के विपरीत चाहिए, तो ये सपोज करिए संख्या 2 है, इसके विपरीत कौन कौन हो सकता है, तो आपको पता है कि 2 के विपरीत जो है 1 आ सकता है। अब 2 के विपरीत 2 तो खुद हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी सतह अपने स्वयं के विपरीत नहीं होती है। तो 2 के विपरीत 2 नहीं होगा तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और मैक्सिमम नंबर 6 आएगा तो 6 तक हो सकता है। अब अगर यहाँ देखा जाए कि इनमें से 2 के विपरीत अपोजिट जो है होगा कौन, तो इसके लिए समझ लीजिए ये पासा कौन सा था, ये पासा था आपके पास साधारण, एक नॉर्मल डाइस थी। अब नॉर्मल डाइस में देखिए इस 2 के विपरीत चाहिए, तो 2 के पड़ोस में देखिए कौन है, 6 और 1 जो है ये दोनों पड़ोस में है। और हमेशा याद रखिएगा पड़ोसी जो होता है कभी भी किसी के विपरीत नहीं होता। इसका मतलब 2 का जो पड़ोसी है वो 6 और 1 है, तो ये तो अपोजिट में नहीं जाएगा, तो 6 को हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए। अब बचा कौन है इसमें, 3 4 और
5, ये 3 संख्याएं जो बची है दोस्तों, इनमें से कोई भी साधारण पासे में इसके विपरीत हो सकता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन, मतलब कि इसमें दो के विपरीत जो है वो सतह ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्लियर। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं अपन। अगला सवाल देखिए, इसी में सपोज करिए ये वाला डायग्राम है, सपोज करिए ये एक आकृति है पासे की, और इसमें अगर बात करें, यहाँ लिख देता 6, यहाँ लिख देता 3, यहाँ लिख देता 4, और यह अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 6 के जो विपरीत है, 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो सबसे पहले मैंने अभी भी बताया है कि इस सिंगल डायग्राम जब भी आपके पास एग्जाम में बना हुआ हो तो आप लोग ये पता करेंगे कि पासा कौन सा। तो सबसे पहले देखेंगे भाई 6 और 4 की टोटल कितनी आ रही है, 10 आ रही है, इधर से तो 7 नहीं है। 6 और 3 की टोटल कितनी है दोस्तों, यहाँ 9 आ रही है, लेकिन 4 और 3 की टोटल यहाँ 7 आ रही है। इसका मतलब ये पड़ोसी जो है इसकी टोटल 7 आ गई। जब भी पड़ोसी की टोटल 7 आएगी तो हम लोगों को पता है ये पासा जो है वो कैसा हो गया, ये एक नॉर्मल डाइस हो गई, यहाँ पे एक साधारण पासा है। अब यहाँ बात कर रहे हैं साधारण पासे में आपको 6 के विपरीत निकालना है। तो याद रखिएगा साधारण पासे में जब सिंगल डायग्राम होगा तो कभी भी ध्यान रखना आंसर हमेशा एक बार रटा मान लीजिए कांट बी डिटरमाइन ही आएगा। क्यों आएगा इसको वापस समझिए। अगर ये 6 के विपरीत पूछ रहा है तो 6 के विपरीत आपको पता है कि 5 सतह विपरीत होगी कोई ना कोई, 1 से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, क्योंकि 6 के विपरीत 6 तो होगा नहीं। अब बात है कि इनमें से विपरीत होगा कौन, तो याद रखिएगा जो पड़ोसी होगा वो कभी विपरीत में नहीं जाएगा। पड़ोसी कौन है 6 के, यहाँ पे, यहाँ 3 और 4 है, इसका मतलब 3 और 4 जो है ये तो इसके कभी विपरीत हो ही नहीं सकते। शेष जो सतह बचेगी, जैसे 1 है, 2 है और ये 5 है, शेष सतह जो है इनमें से कोई भी विपरीत हो सकता है। कहने का मतलब अगर ऑप्शन में आपके पास 6 का विपरीत 1 है तो भी आंसर ठीक है, अगर आपके पास 2 है तो भी ठीक है, और अगर आपके पास 5 है तो भी ठीक रहेगा। तो आंसर आएगा यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन। क्लियर। तो ये था अपने पास जब पासे की एक ही आकृति दी गई हो और उससे संबंधित अगर आपसे विपरीत सतहों का पूछा जाए तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। जब प्रश्न में पासे की जो दो आकृतियां दी गई हो तब हम लोग इसके प्रश्न जो है वो कैसे सोल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अगली क्लास।